जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम एवं सॉल्यूशन में। देखिए, आप जानते हैं कि आपके कक्षा 10 का फिजिक्स न्यूमेरिकल चल रहा है और मैंने आपसे बताया है कि फिजिक्स न्यूमेरिकल में यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो बेहतरीन तरीके से इस क्लास को करने के बाद आप सीख जाओगे और कभी ये मत कहोगे हमसे कि सर मुझे फिजिक्स न्यूमेरिकल बनाना नहीं आता है। वैसे मैं नहीं कह देता हूँ कि एकदम मैं आपको सिखा करके ही छोड़ूंगा फिजिक्स न्यूमेरिकल। जो बच्चा बहुत ही कमजोर है, कुछ नहीं जानता है, एकदम जानकारी उसकी जीरो लेवल की है, वो भी बच्चा बेहतरीन तरीके से इन सभी सवालों को समझ पाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है। इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है तथा प्रकृति क्या होगी, अथवा क्या यह लेंस अवसारी या अपसारी होगा। तो सबसे पहले यहाँ दो बातें लिखा हुआ है, उसको हम समझेंगे कि अवसारी जो लिखा है ये किस लेंस को कहते हैं, और जो आपका अपसारी लिखा है ये किस लेंस को हम कहते हैं। ये दोनों बातें जब आप जानोगे बेहतरीन तरीके से, फिर ये आपका सॉल्व करने में मजा आएगा भैया जी। ठीक है, देखिए यहाँ जो अपसारी होता है, अपसारी जो लेंस होता है उसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और जो अपसारी होता है ये आपका अवतल लेंस होता है। कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। ये चीज आप जानिए। देखिए, यही नहीं जान पाएंगे तो दिक्कत होगी सवाल लगाने में, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि आपको जब सवाल ये लगा दिया जाएगा उसके बाद में आपको बताना है कि लेंस आपका किस प्रकार का है, अपसारी होगा कि अपसारी होगा। तो अपसारी का मतलब इसमें उत्तल लेंस होगा और अपसारी का मतलब इसमें अवतल लेंस होगा। ये आप नोट कर लीजिए भैया जी। ठीक है, ये आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए सवाल हमसे क्या कहता है, जरा बहुत ही अच्छे से इसको आप पढ़िए, फिर समझिए क्या कहता है। देखिए, क्षमता 2 डायोप्टर दिया गया है, तो क्षमता का अर्थ होता है पावर। क्या होता है भैया जी? पावर। पावर किसको कहते हैं? क्षमता को कहते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं? पी के द्वारा लिखते हैं। यानी जो क्षमता है, पावर है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। कितना है? 2 डायोप्टर दिया गया है। तो जो डायोप्टर होता है, डायोप्टर, इसको हम किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। डायोप्टर को किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। देखिए, बेहतरीन क्लास बनाना है ना, तो एक एक शब्दों को बारीकी से सीखना है। यहाँ क्षमता दिया गया है भैया जी, तो क्षमता मैंने क्या बोला कि पावर। पावर का अर्थ होता है क्षमता, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। डायोप्टर जो होता है ये क्षमता का क्या होता है? मात्रक होता है। ये क्षमता का क्या होता है भैया जी? मात्रक होता है। किसका? क्षमता का मात्रक क्या होता है? ये आपका डायोप्टर होता है। याद सीखिए, जो क्षमता है उसी का मात्रक डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल डी के द्वारा लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, आप कह सकते हैं। अब इतनी बातें अगर यहाँ पे क्लियर हो गई है ना, तो आप समझिए क्या दिया गया है। यहाँ हल डाल दीजिए, हल डाल दीजिए। एक नंबर को हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। क्षमता 2 डायोप्टर है, तो क्षमता P बराबर कितना दिया गया है? 2। डायोप्टर का मतलब क्या लिखेंगे? D ही तो लिखेंगे जी। फोकस दूरी कितनी है? हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है कि कितनी है। फोकस दूरी इसमें ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी को हम क्या लिखते हैं? F लिखते हैं। फोकस दूरी हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी है। अब फोकस दूरी और क्षमता के बीच में सूत्र क्या होता है ये जानिए। देखिए, F बराबर होता है 100/P होता है।
किसमें? सेंटीमीटर में। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। और एक होता है F बराबर, या फिर P ही बराबर कह सकते हैं, P बराबर एक होता है, सॉरी यहाँ डायोप्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डायोप्टर लिखेंगे, क्योंकि D है ना, यहाँ F है तो डायोप्टर लिखेंगे। चलिए थोड़ा इसको सही से लिखते हैं, जो फार्मूला है यहाँ अच्छे से लिखकर आपको समझाते हैं, देखिए तभी मजा आएगा। आपने पढ़ा है क्षमता के बराबर 1/F, ये किस में होता है भैया जी? मीटर में होता है। यहाँ जो यम लिखा है, इस यम का मतलब क्या है? मीटर है। यम का मतलब क्या है? यहाँ पे मीटर अर्थ होता है। एक सूत्र होता है और P के बराबर 100/F, ये किस में होता है? सीएम। सीएम का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। सीएम का अर्थ क्या है? यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ से देखिए, अगर P का मान निकाला है, दोनों आपके सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है? सूत्र है। चलिए इतनी बात अगर क्लियर हो रही है तो समझ लीजिए कि सवाल आपका लग चुका है। अब आप लिख सकते हैं, जैसे P के बराबर 100/F मान लीजिए सूत्र बना, तो F के बराबर 100 हम क्या लिख सकते हैं? P भी तो लिख सकते हैं। ये इधर आ जाएगा, इसको इधर कर देंगे, तो यहाँ F निकालना है, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 100/P हो जाएगा। 100/P का मान कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। 2 से काटेंगे कितने बार में कटेगा? 50 बार में कटेगा। तो F बराबर कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ 50 सेंटीमीटर जो ये आपका आया है, सवाल लग के जो बना है 50 सेंटीमीटर, किस में है? प्लस में आया है। किस में आया है? प्लस में आया है। तो जब प्लस में आया है तो ये कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। और उत्तल लेंस को आप क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। यानी ये जो लेंस बनेगा, उत्तल लेंस बनेगा और अभिसारी हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि प्रकृति क्या होगी, तो प्लस में आया भैया जी, तो प्रकृति में क्या लिखोगे कि इसकी प्रकृति उत्तल लेंस जैसी होगी, क्योंकि ये जो फोकस दूरी दिया गया है ये कैसा है? धनात्मक मान है। और इसकी जो पूछा गया है कि क्या यह अभिसारी होगा कि अपसारी होगा, तो ये अभिसारी होगा, क्योंकि ये क्या है? आपका प्लस है, उत्तल लेंस है, इसलिए अपसारी होगा। अगर अवतल होता तो क्या हो जाता? अपसारी हो जाता। ठीक है, चलिए इतनी बात अगर समझ में आई है तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सभी क्लासेज जो है बेहतरीन रूप से इसको चलाई जाएगी, बेहतरीन तौर तरीके से। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपूर्णांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 दिए गए हैं। थोड़ी सी बात समझ लीजिए, क्योंकि सवाल एक एक सीखना है। अगर मैं बात करूं कि एयर, एयर मतलब क्या होता है? वायु होता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ये से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा मैंने? एयर का मतलब वायु यानी हवा होता है। किससे लिखते हैं भैया जी? ए से लिखते हैं। जल है तो वाटर, वाटर का अर्थ होता क्या है? जल होता है। जल पानी, इसको क्या लिखते हैं? डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। ग्लास, ग्लास किसका बना होता है? कांच का बना होता है। तो ग्लास का अर्थ होता है कांच, इसके लिए हम क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं। और अगर हम अपवर्तनांक की बात करें, अपवर्तनांक किसकी बात करें? अपवर्तनांक की बात करें तो भैया जी इसके लिए क्या लिखते हैं? यन लिखते हैं। देखिए सारी चीजें अच्छे से, यहाँ एयर वायु ए काम करेगा, वाटर जल डब्लू काम करेगा, ग्लास कांच जी काम करेगा, अपवर्तनांक के लिए यन काम करेगा।
सवाल हमसे क्या कहता है कि वायु के सापेक्ष जल, तो वायु मतलब ये, सापेक्ष मतलब क्या है, जल यानी डब्लू, अपवर्तनांक है तो यन लिखते हैं, यानी यन के सापेक्ष में नीचे नीचे इसको लिखेंगे, यन ऊपर लिखेंगे। यन हो गया अपवर्तनांक, ए फॉर वायु के सापेक्ष, डब्लू फॉर जल के, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम ऐसे लिखते हैं। अब इसका मान कितना दिया गया है, 4/3, तो कितना दिया गया है, 4/3 हो जाएगा। फिर वायु के सापेक्ष कांच भी कहा गया है, तो वायु के लिए ये आ गया, अपवर्तनांक के लिए यन हो गया, कांच के लिए जी मैंने लिखा है, कितना है, 3/2 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जल कहा गया है, जो पहले कहा जाए उसको पहले लिखिए, तो डब्लू हो गया जल के लिए, अपवर्तनांक यन हो गया, कांच के लिए आपका जी हो गया। ये चीज आपको ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है भैया जी, ये आपको ज्ञात करना है और निकालना है। चलिए इसको आप कॉपी पे नोट कर ले, ऊपर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है, WNG, इसका अर्थ क्या हुआ, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक के बराबर होता है, ये सूत्र आपका होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये आपका सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब जब इसको याद करेंगे तो कोई भी इसमें से दिया जाएगा आपको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये कहेगा निकालने को तो निकाल सकते हैं, 2 दिया जाएगा, ये कहेगा निकालने के लिए तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है, WNG। अब देखिए ये NG का मान कितना है, 3/2 लिख दीजिए, बटा इसका मान कितना है, 4/3, इसको भी आप लिख दीजिए, कोई समस्या दिक्कत नहीं, क्योंकि तो सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो WNG बराबर देखिए, ये 3/2 जैसा लिखा है वैसा लिखेंगे। अब ये 4/3 यहाँ पे क्या है, भाग में, थोड़ा समझ लीजिए। आइए जैसे मान लीजिए x के बराबर 1/2 और नीचे 3/4 लिखा है, ऐसा कोई चीज दिया गया है, तो ऊपर वाली संख्या में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला कि ऊपर वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ आपको गुणा लगा देना है और नीचे वाली संख्या में परिवर्तन क्या करना है कि जो सबसे नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो जहाँ रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो x बराबर 4 एकम 4, 2 तिहाई कितना, ये होता है सिस्टम का। अब 3/2 जैसा लिखा है वैसा गुणा लगाएंगे तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा 9 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी 8/9। इसका मान जो ज्ञात करने के लिए कहा गया था WNG, इसका मान कितना आ गया, 9/8। ये आपका हो गया भैया जी आंसर, क्या हो गया आंसर, ठीक है जी। चलिए 2 नंबर भी आपका फिनिश्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि दोबारा पढ़े तो कोई समस्या आपको ना हो। देखिए अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, क्या दिया गया है, एक एक चीज बारीकी से आप लोग सीखते चलेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल है, हर बार परीक्षा में पूछा आता है, जब ये आएगा तो ये कम से कम 5 अंकों में आता है सवाल, ठीक है, ये लॉन्ग में आएगा। एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके, इसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है, की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए। आभासी गहराई ज्ञात करना है, तो मान लीजिए आप यहाँ हल डाल देंगे, कै नंबर है, 3 नंबर, यहाँ 3 नंबर का हल डाल देंगे। उसके बाद में जो ज्ञात करना है आभासी गहराई, उसको किसी के बराबर मान लीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए कि माना आभासी गहराई, आभासी गहराई
इसके बराबर भैया जी x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। क्यों माना है अभी आपको बताते हैं। क्योंकि अपवर्तनांक के बराबर इसका सूत्र होता है, अपवर्तनांक के बराबर इसका सूत्र होता है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ये फार्मूला आपका होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। जब भी पूछा जाएगा अपवर्तनांक या वास्तविक गहराई, आभासी गहराई, तीनों में से एक पूछा जाएगा तो 2 दिया जाएगा। इसी फार्मूले से आप निकालेंगे। अब देखिए, कई बार मैंने आपको बताया है कि जो अपवर्तनांक होता है n से लिखते हैं, और अपवर्तनांक देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना, 1.6 दिया गया है। कितना दिया गया है? 1.6। अपवर्तनांक का मान कितना है? 1.6 दिया गया है। वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई यानी यहाँ कहा गया है प्रत्येक 4 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक गहराई का मान दिया गया है 4, और हमें आभासी गहराई कह रहा है ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या कह रहा है कि आभासी गहराई की गणना कीजिए। तो इसीलिए मैंने इसको x माना था कि बार बार इतना बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता हमें है, इतना बड़ा क्यों लिखे। एक बार मान लो, कोई संख्या मान लो, a b c d x y z में से कोई भी संख्या आप मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि खाली x ही मानिए, कोई संख्या मानिए। क्या लिख देंगे भैया जी? x लिख देंगे। अब देखिए बटा 1 मान लीजिए, इसको इधर गुणा करा दीजिए, तो 1.6 गुणे x, 1 और 4 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। x अपने स्थान पर, 4 अपने स्थान पर, इधर ये क्या है, इधर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि दशमलव नीचे से हटेगा तो ऊपर एक अंक के बाद क्या बढ़ेगा? 0। तो x बराबर कितना? 40 बटा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। 8 से काट दीजिए, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16। x बराबर कितना? 5 बटा 2। अब 5 का आधा, सरल शब्दों में हम कहें 5 बटा 2 का मतलब क्या है? 5 का आधा। 5 का आधा भैया जी कितना होता है? 2.5 होता है। तो 2.5 के लिए क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे x बराबर 2.5 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ सेंटीमीटर कहा गया है तो इसको किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। ठीक है, किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में। मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। देखिए जितने भी सवाल हम लगाते हैं जो मात्रक रहता है मात्रक जरूर लिखते हैं, लेकिन अपवर्तनांक जब निकालेंगे तो अपवर्तनांक का चूंकि कोई मात्रक होता नहीं है, इसीलिए उसमें हम मात्रक नहीं लिखे थे। लेकिन अगर मात्रक आप नहीं लिखेंगे तो आप पूरा सवाल लगाएंगे तो उसमें से 1-2 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मात्रक आपने नहीं लिखा, इसीलिए मात्रक बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी। गर्मी तो भैया है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको कि कितनी गर्मी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितनी गर्मी हो तैयारी आपकी ऐसी चलती रहेगी। ठीक है। देखिए 4 नंबर, हल आप डालेंगे प्रेम से, कौन सा? 4। जरा एक बार इसको पढ़िए और समझिए। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण का अंग्रेजी क्या होता है भैया जी? क्रिटिकल एंगल होता है, आप जानते हैं। और क्रिटिकल एंगल को हम सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें क्रांतिक कोण को किससे लिखते हैं तो क्या बोलोगे? सी से। तो सी कितना है? सी का मान कितना कहा गया है? 45 अंश है। कितना है? 45 अंश। तो सी बराबर लिख देंगे आप कितना? 45 अंश। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक n होता है, हवा कहा गया था तो हवा के लिए पहले ये लिखेंगे, फिर द्रव कहा गया है तो द्रव के लिए आप क्या लिखेंगे? L लिखेंगे, ऐसे ही L लिखेंगे, यानी ANL, ये हमको ज्ञात करना है। तो ANL थोड़ा समझिए, इसको अभी ऐसे हटाइए। n के बराबर 1 बटा साइन सी,
ये एक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है भैया जी? जब आपने पढ़ा होगा अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा, हेडिंग था, क्या था, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में कौन सा संबंध होता है, तो यही निकल के आता है n बराबर 1/sin से निकल के आता है। अब यहाँ पे सूत्र याद है, अब इसके स्थान पर मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है, इसके स्थान पर क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ANL बराबर 1/sin जैसा है वैसा लिखेंगे, C बोले तो 45 अंश, कितना दिया गया भैया, C के स्थान पर 45 अंश दिया गया है, तो आप 45 यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया sin 45, देखिए sin 45 अंश के बराबर कितना होता है, 1/√2 होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, और अगर मैथ आप लिए हुए हैं तो आपको याद आएगा, ठीक है, होगा ही। ये देखिए क्या है, sin 45 अंश के बराबर कितना होता है, 1/√2 होता है। अब sin 45 अंश के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे, तो 1/√2 लिख दीजिए। अब ये देखिए जो नीचे √2 है ये ऊपर जाकर गुणा करेगा, तो 1 गुणे √2/1 बनेगा। अब इस एक से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, ANL बराबर √2 निकल कर आएगा। आप इसका यही उत्तर कर सकते हैं, यहाँ पे मात्रक नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अपवर्तनांक है, और मैंने आपको बताया है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ बॉक्स में √2 का मान होता है 1.414। कहीं कहीं पे ऐसा भी उत्तर आपको लिखा मिलेगा, तो इसको लिख दीजिए। तो ANL बराबर इसका मान कितना है, 1.414। तो अगर ये उत्तर है तो आप ये उत्तर कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा प्यारा सा सवाल। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में सुझाव जरूर देंगे, दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।